हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलिप्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इलिप्स के डिफिनीशन की बात करेंगे। तो आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए साथ साथ। तो इलिप्स की डिफिनीशन ये बताती है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane. Set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. ओके, तो ये हमारी इलिप्स की डिफिनीशन हो गई। तो इसको हम फिर से समझते हैं कि इलिप्स क्या कहता है। इसमें अपन देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किस टाइप के पॉइंट्स लेंगे। इसमें एक कंडीशन होती है द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम, किससे, टू फिक्स्ड पॉइंट से। ये ऑलवेज क्या हो जाती है, आपकी कांस्टेंट होती है। ओके, अब चलिए, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। फर्स्ट पॉइंट इज F1 एंड सेकेंड पॉइंट इज F2। अब हम करेंगे क्या कि प्लेन में कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए। तो मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट लिया P1, ठीक, अनदर पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, P2, ठीक। अब इसको समझिए कि हमारी डिफिनीशन क्या कहती है। हमारी डिफिनीशन ये कहती है कि अगर हमने इसको मिला दिया P को F1 से और P1 को फिर हमने किससे मिला दिया, F2 से, फिर ये हमारा पॉइंट P2 है। P2 को आपने किससे मिलाया, F1 से, और P2 को फिर आप किससे मिला देंगे, F2 से, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये हो जाता है आपका कि P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2। अब हम एक अनदर पॉइंट और कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका क्या है, ये दिस वन इज P3। अगर आप P3 को F1 से मिला लीजिए एंड इसको आपने किससे मिला दिया, F2 से, तो ये पॉइंट भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा P3 F1 प्लस P3 F2। ये सबकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आपने इसको ध्यान से समझना है कि इन सबकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सपोज अगर इसका सम हमने किया, अगर ये 4 यूनिट आ गया, तो ये मस्ट है कि जब हम इन दोनों का भी अगर हम सम करेंगे तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 4 यूनिट ही आना चाहिए। ये भी क्या है आपका 4 यूनिट। ये हमने एक एग्जांपल लिया कांस्टेंट के थ्रू, जो कि डिफिनीशन में कह रही है ना कि 2 पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। ये हमेशा क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट होता है। ये हो गया। अब करेंगे क्या, इलिप्स बनाने के लिए आपने करना क्या है कि इन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे मिलाते चले जाओ, ठीक। ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट ऐसे कंसीडर करने हैं। तो हमें एक प्लेन में ये इस टाइप का एक शेप मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये क्या बन गया आपका, इलिप्स, ठीक है। ये हमारा बन गया इलिप्स, ठीक। ये पॉइंट जैसे आपने यहाँ पे P1 P2 P3, आप चाहें यहाँ पे P4 ले लीजिए, P5 ले लीजिए, P6 ले लीजिए, P7 ले लीजिए। हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लेंगे। चाहे तो आप P6 को इससे मिला दीजिए F1 से, ठीक है। P6 को आप किससे मिला देंगे, F2 से। अगर हम PF1, ये देखिए P6, ये भी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें P6 F1 प्लस
ये क्या हो जाएगा P6F2। और इसके भी कांस्टेंट की बात करेंगे तो इसका भी सम क्या आना चाहिए, मस्ट बी 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। 4 के अलावा अगर ये 6 आता है तो हर में 6 ही आएगा एवरी वन में। तो ये हमारी हो गई इलिप्स की डिफिनीशन। ये हमारी क्या हो गई, इलिप्स की डिफिनीशन। अब जो हमने यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर किया है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं इसका हम नाम दे देते हैं और इसको बोलते हैं फोकस। ये हम अपन के जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, अब यहाँ में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, वन बाय वन हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सेंटर की। और सेंटर किसका, सेंटर इलिप्स का। अब सेंटर इलिप्स का क्या होगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन फिर से डिफिनीशन लिखेंगे कि इलिप्स का सेंटर होता क्या है। तो ये हो जाएगा आपका द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द line segment, the midpoint of the line segment। क्या हो गया आपका, joining the foci। ठीक है, joining the foci is called the center, is called the center of the ellipse, is center of the ellipse। ठीक है, तो देखिए अब इलिप्स के सेंटर की बात करोगे तो ये जो दो लाइंस है ना, F1 और F2 दो पॉइंट हैं, अगर हम इसको मिला दें तो जो इसका मिड पॉइंट आएगा, दोनों लाइन का मिड पॉइंट, इसी को हम O ऐसे लिख देंगे और यही इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये इसका होता है सेंटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इलिप्स का सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद से इलिप्स के सेंटर के बाद हम बात करेंगे ओके इसके एक्सिस की बात करेंगे। तो हमारा जो इसका एक्सिस होता है, इसके 2 एक्सिस हो जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, साथ में राइट डाउन करो आप लोग, ये होता है मेजर एक्सिस। कौन सा एक्सिस होता है ये, मेजर एक्सिस। ठीक, ये आपका होगा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक इलिप्स बना लेते हैं। ओके, साथ साथ आप लोग भी बनाते चलो। ठीक, अब ये देखिए हमारा ये एक लाइन ऐसे ड्रा कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट था F1, दूसरा पॉइंट था F2 और इसका सेंटर ये क्या था O। ये पॉइंट हो गया आपका एक F1, दूसरा पॉइंट क्या हो गया F2। तो अब इसके बात करेंगे मेजर एक्सिस की। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करें, डिफिनीशन लिखते हैं। तो लिख डालो, साथ में लिखो, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई, the line segment through the foci of the ellipse, the line segment through the foci of the ellipse is called major axis, is called major axis। तो यही वाली लाइन, द लाइन थ्रू द आपका क्या हो गया, फोसाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया ए और बी, तो ये जो हमारा ए बी होगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, यही हो जाएगा मेजर एक्सिस। इसी को हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ओके, अब मेजर एक्सिस के बाद हम बात करेंगे माइनर एक्सिस की। किसकी बात करेंगे, माइनर एक्सिस की। ओके, तो माइनर एक्सिस, अब सबसे पहले अपन इसकी डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे कि माइनर एक्सिस क्या होता है। तो ठीक है, राइट डाउन कर लो, लाइन सेगमेंट थ्रू द, लाइन सेगमेंट थ्रू द
सेंटर एंड परपेंडिकुलर to the major axis is called the minor axis. ओके, तो डिफिनीशन में क्या करें, लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. तो ये वाली लाइन, ये हमारी लाइन क्या हो गई, सेंटर से पास भी हो रही है और मेजर एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा माइनर एक्सिस. ये क्या होता है, माइनर एक्सिस. अगर हम इसका नाम लिख दें तो ये सी और डी, तो यहाँ पे जो सी डी होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस. तो ये बात किसकी हो गई, ये मेजर एक्सिस की बात हो गई और माइनर एक्सिस की बात हो गई. ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो वर्टिसेस क्या होता है. तो देखिए, ये आपका क्या है, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है. हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, पॉइंट ए और बी. ये आपका मेजर एक्सिस का क्या है, एंड पॉइंट. ये आपका दोनों क्या होता है, इसका एक वर्टेक्स. ये क्या हो जाता है आपका वर्टेक्स और ये क्या हो गया इसका वर्टेक्स. तो अगर आपको इलिप्स के वर्टेक्स की बात करनी होगी जब भी, तो हमेशा वो किसके अकॉर्डिंग लाई करेंगे, वो मेजर एक्सिस पे ही लाई करेंगे. और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स. ठीक है. ओके, अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये सीखेंगे अपन कि जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होती है. तो मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा आपकी 2a हो जाती है. हम क्या कंसीडर करते हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ को 2a एंड ये आपका जो है माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ क्या होती है, 2b. तो इसको ध्यान से समझिएगा. हमेशा जब भी मेजर एक्सिस की बात करोगे तो मेजर एक्सिस को हमेशा हम 2a ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा या फिर वाई एक्सिस के. और जब माइनर एक्सिस की बात होगी तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, आपकी 2b होगी. ओके, तो ये क्लियर हो गया. तो ये बात किसकी हो गई, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की. और इसके बाद अपन एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, और डिस्कस ये करेंगे कि ये दो फोकस है, F1 और F2. तो F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस की जब बात होगी तो ये किसके इक्वल होता है, ये 2c के इक्वल होता है. तो ये आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो. आप AB की लेंथ क्या होगी, 2a, और ये किसको डिनोट करेगा, ये आपका बोलेगा मेजर एक्सिस. ये डिनोट करेगा मेजर एक्सिस को. और आप CD की लेंथ राइट डाउन कर लो. CD इक्वल टू आपका 2b होगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनर एक्सिस को. ओके, और इसके बाद से नेक्स्ट हम कौन सी लेंथ डिनोट करने जा रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, ये राइट डाउन कर लो, F1 और F2, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये किसके इक्वल होगा, 2c के इक्वल होगा. ठीक है. और ये क्या होता है आपका, 2c होता है. ठीक, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन, आप इसको राइट डाउन कर लो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई. डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई. तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई की क्या हो जाता है आपका, ये 2c हो जाता है. नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कि रिलेशनशिप बिटवीन, राइट डाउन कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C. हम किसके किसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, A, B और C के बीच में. ठीक है. तो आपका A क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, B क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और C क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई. ठीक. तो इनके बीच में आपका जो रिलेशन होता है ये होगा A² इक्वल टू B² प्लस C².
ठीक है, हमेशा आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको लर्न करने की ट्रिक भी होती है कि देखिए, सबसे पहले आप बचपन में क्या पढ़े थे, ए, फिर आपने क्या पढ़ा, बी, और फिर क्या पढ़ा, सी। तो ए क्या होता है आपका, ये बड़ा होता है ना, तो इसलिए आप इसको मेज़र बोलते हो। तो यही आपका मेज़र का स्क्वायर किसके इक्वल टू हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, ये ऑलवेज आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर क्या होगा, आपका बिगर नंबर है, इसलिए बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट क्या था कि रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी एंड सी। ओके, अब अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है कि अब हम डिस्कस करेंगे इलिप्स का इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है कि स्टैंडर्ड, ठीक है, राइट डाउन करो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन इलिप्स। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, एक इलिप्स पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, इलिप्स। ओके, ये क्या हो गया आपका, इसको आप क्या बोलते हो, मेजर एक्सिस, और ये क्या होता है आपका, माइनर एक्सिस। अब एक्चुअली जो हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम, ये हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे, और ये देखिए, ये हो गया हमारा F1, ये क्या हो गया, F2, और इसका नाम हमने क्या रखा था, AB, और ये क्या हो गया, CD, ठीक। तो अब हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे जो x होता है, हमेशा हम यहाँ पे एक पॉइंट आर्बिट्ररी कंसीडर करते हैं p, और इसका ही कांस्टेंट क्या होता है, x कामा y, ठीक है। ये क्या होता है, p x कामा y। तो हमारा जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जिस एक्सिस के, अगर ये x के नीचे आपका लिखा हुआ है तो ये x एक्सिस के अलोंग बनेगा, ठीक है। ये हमेशा आपका डिफाइन करेगा एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोग भी डायग्राम बना लो बेटा। ये हो गया आपका एक्स डैश, वाई डैश, और ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब हमारा जो ये इलिप्स बनेगा, किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ये आपका है वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे देखो, आपने ये आपका जो हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो आप लेंथ लोगे, ये क्या हो जाती है, 2a। ये लेंथ क्या होगी आपकी, 2a। क्यों, क्योंकि आप देख के बताएंगे कि इसकी लेंथ क्या है, मेजर है, और इसकी लेंथ क्या है, माइनर है। तो अब जो यहाँ पे मेजर एक्सिस होगा, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेजर एक्सिस हो गया। और ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 2b, और ये कौन सा एक्सिस होगा, ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक है। और अब जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अब F1 और F2 किस एक्सिस के अलोंग आ जाता है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ये F1, और ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी आपका क्या होता है, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। और इस अगर इलिप्स के एक्सिस की बात करोगे तो ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और ये आपका क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस। ओके,
ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट की बात करेंगे वो है आपका इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। क्या? इसेंट्रिसिटी। ठीक, ये इसेंट्रिसिटी है। आप इसको हमेशा किससे डिनोट करोगे? स्मॉल ई से। आप इसको हमेशा किससे डिनोट करोगे? स्मॉल ई से। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि इसेंट्रिसिटी हमेशा एक रेशियो होता है। ये क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप राइट डाउन करिए इसकी डिफिनीशन। तो राइट डाउन कर लीजिए, द इसेंट्रिसिटी of an ellipse. The eccentricity of an ellipse is the ratio. और रेशियो किसका? is the ratio of the distance. Ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. ओके, दैट इज, ये हमारा रेशियो हो जाता है E = C/A। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? E = C/A। ये हमारी इसेंट्रिसिटी होगी। तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हो कि जो हमारा C है और A है, इसका जो रेशियो आएगा हमेशा ये किसको डिनोट करेगा? आपकी इसेंट्रिसिटी को। और आपने पता ही है कि C क्या है, ठीक है, और आपका क्या है? A क्या है। ओके, अब अपन जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, और इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट अपन क्या पढ़ते हैं, वो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स तो हो गया ना, लेटस रेक्टम। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे लेटस रेक्टम की। ओके, लेटस रेक्टम। ठीक, तो सबसे पहले इसकी आप डिफिनीशन राइट डाउन कर लो कि लेटस रेक्टम होता क्या है एलिप्स का। ओके, तो LR दैट मीन्स लेटस रेक्टम ऑफ एन ellipse. Latus rectum of an ellipse is a line segment. आपका क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट कैसा? परपेंडिकुलर टू द मेजर, perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end point ठीक, राइट डाउन कर लीजिए, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स। ओके, अब चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इलिप्स बना लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा इलिप्स। ठीक, ये हो गया इलिप्स का एक्सिस। ठीक, ये हो गई एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, और ये क्या हो गया? ओरिजिन। ठीक,
ये हमारा हो गया F1 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया F2। ठीक, अब हम एलिप्स की डिफिनीशन क्या बोले थे कि देखिए लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? ये जो हमारी एक्सिस है ये है मेजर एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्सिस है? मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस पे अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये क्या होगा? एनी ऑफ द फोसाई। तो एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होती है इसी को आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट्रिक्स। नहीं सॉरी इसको आप क्या बोलोगे? लेटस रेक्टम। ये आपका क्या हो जाएगा? लेटस। ओके, अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाती है? ये आपका हो जाता है 2b² अपॉन a। तो हमारा ये हो जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² बाई a। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको बेटा आप लोगों को क्या करना है? लर्न करना है कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b² बाई a। हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ओके, 11.3 में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। ओके, तो बेटा इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा जिसका आपका मेजर एक्सिस किस एक्सिस के अलांग बनेगा? ये आपका x डैश y डैश, दैट मीन्स ये x एक्सिस के अलांग बनेगा। ठीक, और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा अपन, यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो एक्सिस होगा आपका किस एक्सिस के अलांग बनेगा? ये y एक्सिस के अलांग बनेगा। तो ये x डैश y डैश। ठीक, तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसका इक्वेशन क्या होता है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको यहाँ से देखना है 1 to क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बात करेंगे। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपका इक्वेशन दे रखा है x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, और देखिए आप इसमें हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। बात किसकी कर रहा है? फोसाई की। द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपन को क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फोसाई की फोसाई क्या होगा। ठीक, सेकंड हमको इसमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। फिर आपका मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर आपका क्या फाइंड आउट करना है? माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना है। ठीक, माइनर एक्सिस। ओके, फिर आपका इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C बाई A फाइंड आउट करना है। और फिर आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके, अब चलिए हम 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे देख रखा है कि ये 36 है और ये क्या है? ये 16 है। ये डिजिट 16 से क्या है? बड़ी है। तो ये आपका कौन सा एक्सिस होगा? ये आपका मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनर एक्सिस को। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x² अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1।
ओके बेटा, अब आप देखो यहाँ पे जो आपका मिल गया ये a इक्वल टू हो गया 6 और यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो गया 4। और जब भी आप इलिप्स के क्वेश्चन करोगे तो आपका अगर a मिल गया b मिल गया तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट कहाँ जाएगा, c को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन होता है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका c इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो हमारी सी की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस अंडर रूट 20। और देखो जब भी आपके इलिप्स के डिफिनीशन में अगर आपको ए मिल जाए, बी मिल जाए और सी की वैल्यू मिल जाए तो 1 बाय 1 हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले करेंगे क्या कि हम इलिप्स का डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो आप लोग हर क्वेश्चन में बेटा डायग्राम ज़रूर बनाना। तो ये हमारा क्या हो गया, इलिप्स। ठीक है, ये एक्सिस लिख लीजिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और ये आपका क्या हो गया ओरिजिन। यहाँ पे आपका पॉइंट होता है F1, ये होता है F2, इसको आप राइट डाउन करते हो AB से और ये क्या होता है CD से। ठीक, तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि फोसाई क्या होगा, तो आपका जो फोसाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20, 0। ये यहाँ पे F1 और F2, अगर इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा माइनस 20, 0 और आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 20, 0। ठीक है, और फोसाई के बाद आपसे क्या फाइंड आउट करना था, ये हमको फाइंड आउट करना था वर्टिसेज। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था, वर्टिसेज। तो आपका वर्टिसेज क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ए और बी का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए की लेंथ क्या है, यहाँ पे आपने देखे ए की लेंथ क्या दे रखी है, सी है ना। तो वर्टिसेज हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6, 0। ये हमारा हो गया वर्टिसेज। इसके बाद से आपसे पूछ रहा है मेजर एक्सिस। ठीक, अब हमको क्या बताना है, मेजर। ठीक है, क्या बताना है आपको, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है आपकी जो यहाँ से यहाँ तक होती है 2a। मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है 2a, तो ये 6 × 2 = 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक, और इसके बाद से हमसे क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है 2b। तो जब 2b की बात करोगे तो b इक्वल टू क्या था आपका 4। ठीक है, तो 4 × 2 = क्या हो जाएगा 8। ठीक, तो ये आपका हो गया माइनर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए आपका माइनर एक्सिस निकल गया। अब हम बात किसकी करेंगे, इसेंट्रिसिटी की। आपसे इसेंट्रिसिटी भी पूछा है, E = C/A। E = क्या हो गया आपका C/A। तो इसेंट्रिसिटी आपका E = क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 20 और अपान E की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 6। आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 6। तो आप इसको सिंपली लिख दोगे कि अंडर रूट 20। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ क्या आपका, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फार्मूला होता है इलिप्स के लिए अभी हमने डिस्कस किया था 2b²/a। ओके, तो अब हम यहाँ पे b और a की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका 2 × और b की वैल्यू अभी क्या आई थी इस इक्वेशन में, b = आपका था 4, तो 4² और अपान a की वैल्यू क्या थी 6। तो आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 16/3। ये किसकी लेंथ हो जाएगी, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
ओके बेटा, अब आप देखो सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दे रखा है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू, ये आपका क्या दे रखा है 144। ओके, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें करते क्या है कि इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो 144 है ये मस्ट बी 1 होना चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, 8 की बात करो और 9 की बात करो, सब में आपको ये कंसेप्ट लेके आना है। तो 1 करने के लिए हम करते क्या है, एक ट्रिक हमेशा याद रखना है आपको कि इसको किससे डिवाइड कर देना है 144 से। पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दोगे 144 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसका डिवीज़न करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये कट के आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, हमारा यहाँ पे क्या मिल गया x² अपान 2 का स्क्वायर प्लस y² अपान 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन सी लेंथ बड़ी है। यहाँ पे देखो 6 ज़्यादा बड़ा है, बिगर देन क्या है आपका 2 से। तो अब आप जब इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम कुछ इस कदर बनेगा। कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका डायग्राम। ये जो इलिप्स बनेगा आपका किस एक्सिस के अलांग बन जाएगा, y एक्सिस के अलांग। तो ये x डैश, ये y डैश, और ये इसका ओरिजिन, और ये इसका F1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए, अगर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, पहले तो मेजर एक्सिस बताना था। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या किया था, ये था आपका 6 × 2, तो ये क्या आ गया था 12। आपका मिल गया मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फोसाई की। तो फोसाई को हम किससे डिनोट करते हैं, c से। तभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था c² इक्वल टू √a², और आपका क्या हो जाता है रिलेशन -b²। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो a² की वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा 36, और b² की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा √32। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा √32। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 4√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, ये c। एक्चुअली देखिए, ये फार्मूला बेटा c = होता है। c = क्या हो जाता है √a² + b²। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई 4√2। तो जो इसका फोसाई हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका फोसाई क्या हो जाएगा ±4√2 कामा क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा, ये गलत लिख रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका ये मिल गया पॉइंट। जब आप इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे तो इसका आप जब कोऑर्डिनेट लिखोगे ना बेटा, तो पहले ये 0,4√2 हो जाएगा, और ये वाला आपका 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4√2। कभी भी आप y एक्सिस पे लिखना तो ये गलती नहीं करना कि आपने 0 को पहले लिख दिया। तो आप इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ऐसे लिखना है +-4√2। तो ये आपका क्या मिल गया, फोसाई मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद से फोसाई मिल गया आपका। फोसाई के बाद से आप क्या निकालोगे, देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया मेजर एक्सिस भी मिल गया आपका, फिर आपने क्या कर लिया माइनर एक्सिस भी निकाल लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया फोसाई भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद से हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी E = क्या होता है c/a।
ई इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। तो हमारे इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू क्या आई थी, सी इक्वल टू था आपका, सी इक्वल टू हम लोगों ने सॉल्व किया था 4√2 और ए की वैल्यू क्या थी, ए इक्वल टू था आपका यहाँ पे 6। तो ये हमारी क्या हो गई, इसेंट्रिसिटी। ओके, इसेंट्रिसिटी के बाद हम किसकी बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 2b² बाई ए। तो आपकी जो b की वैल्यू यहाँ पे आई थी, b इक्वल टू क्या था, तो 2 इंटू आपने करना है 4 का स्क्वायर और a की वैल्यू क्या थी आपकी 6। तो ये हो गया 2b² अपान 4। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये 16 अपान क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया आपका क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके बेटा, तो अब आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को सॉल्व करके सारे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को आपने सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।